बेटे आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। राइट, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, इसमें केमिकल रिएक्शन में जब हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो केमिकल रिएक्शंस को ब्रॉडली टोटल 5 क्लास में डिवाइड किया गया है, जो आपको क्लास 10th लेवल पर स्टडी करना है। ठीक है, इसमें सबसे पहली बात करें कि ये कितने टाइप के हैं, तो इसमें जो पहला टाइप आपको पढ़ना है बेटा वो पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा क्या है? दूसरा रिएक्शन जो हमें देखना है वो देखना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो, ये जो क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट या रेडॉक्स, ये रिएक्शन में क्या चेंजेज हो रहे हैं उनके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है। राइट, तो पहला हमारा हो गया कॉम्बिनेशन, दूसरा हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा बेटा हमें जो स्टडी करना है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ जो हमें स्टडी करना है उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिफ्थ जो होता है वो हमें पढ़ना है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, हम वन बाय वन करके सारे रिएक्शंस देखेंगे। सबसे पहले हम अपना पहला रिएक्शन देखते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला रिएक्शन है बेटा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड हो और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या हुआ? व्हेन टू और मोर reactant molecules combined with each other, combined with each other to form single product. Single product. Such reactions, such reactions are called combination reaction. Combination reaction. राइट, मतलब इसमें क्या है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड हो और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज करो कि हम जैसे एग्जांपल ले लें कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन,
ये दोनों आपस में कंबाइंड हो और कंबाइंड होके कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन। क्लियर हो बेटा? रिएक्टेंट कितने हैं? 2, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। और प्रोडक्ट कितना बन रहा है? एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं उससे मतलब नहीं है। मतलब क्या है? रिएक्टेंट 2 है, एक कैल्शियम है एक ऑक्सीजन है, दो अलग अलग रिएक्टेंट है, लेकिन प्रोडक्ट क्या बन रहा है? वो एक ही कंपाउंड बन रहा है एंड दैट इज द कैल्शियम ऑक्साइड। यहां पर कुछ चीजें मैं आपको बता दूं जो आपको ध्यान रखना है कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसे हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम, राइट? इसे अनस्लैग्ड लाइम भी बोला जाता है, अनस्लैग्ड लाइम भी इसे बोलते हैं, राइट? बिना बुझा हुआ चूना हिंदी में बोला जाता है, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है? क्विक लाइम या अनस्लैग्ड लाइम, राइट? इसके बाद जैसे बेटा दूसरा रिएक्शन देखें, सपोज करो नाइट्रोजन कंबाइंड विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, ठीक है? तो हमारे रिएक्टेंट दो हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, और ये अमोनिया का फॉर्मेशन, सिंगल प्रोडक्ट अमोनिया बन रहा है। दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बैलेंसिंग इक्वेशन को अगर बैलेंस करिएगा तो हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल ले लीजिए और अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल, ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइंड विथ ईच अदर टू फॉर्म द अमोनिया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके अलावा जैसे मैग्नीशियम है, three atoms of magnesium and reacts with the nitrogen to form the magnesium nitride. आप बेटा यहाँ पे एक चीज ध्यान दोगे, जनरली एक प्रॉब्लम मैं देखता हूं बच्चों को जब एग्जाम में क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं तो बच्चा ये याद कर लेता है कि जब रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड हो और प्रोडक्ट बनाए तो उसे जो हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो वो कुछ भी रिएक्टेंट लिख के उनको आपस में कंबाइन करके कुछ भी प्रोडक्ट बना देते हैं। नहीं, जो रिएक्टेंट होने चाहिए वो जब कंबाइंड हो तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रैक्टिकल में, रियल में भी बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कंबाइन करके उनको आपस में रख दिया जो है, ठीक है ना? ऐसा नहीं करना है। जो रिएक्शंस होते हैं उन्हीं को आपको एज ए एग्जाम्पल हमेशा इंक्लूड करना है, राइट? अब जितने भी एग्जाम्पल इस तरीके के होते हैं आप सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हो। जैसे अभी यहाँ पर अमोनिया बना, यही अमोनिया, ये मैं वो सारे एग्जाम्पल्स इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अमोनिया जो है इसे क्या बोलते हैं बेटा? अमोनिया। ये कलरलेस गैस होती है, पंजेंट स्मेल होता है इसमें, कलरलेस गैस, पंजेंट स्मेल। और HCl जो है ये भी कलरलेस गैस होती है बेटा। लेकिन जब अमोनिया को HCl के साथ मिक्स किया जाता है, जब अमोनिया गैस HCl गैस के साथ कंबाइंड होती है तो ये व्हाइट कलर का फ्यूम बनाता है, और वो जो व्हाइट कलर का फ्यूम बनता है वो बनता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, व्हाइट फ्यूम। तो ये रिएक्शन जो है ये अमोनिया गैस को आइडेंटिफाई करने के लिए, अमोनिया गैस के टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। किसी टेस्ट ट्यूब में अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, वहां से गैस निकल रही है और हमें लग रहा है कि वो अमोनिया गैस है, तो हम क्या करेंगे?
एक पेपर लेंगे, उस पेपर को या एक ग्लास रॉड लेंगे, उसे HCl के सोल्यूशन में डिप कर लेंगे और उस ग्लास रॉड को टेस्ट ट्यूब के माउथ पर ले आएंगे। ग्लास रॉड पर HCl है, अमोनिया गैस आएगी, उससे कंबाइन करेगी और अगर व्हाइट कलर का फ्यूम बन रहा है तो ये कंफर्म कर रहा है कि जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो गैस कौन सी है, अमोनिया गैस है। ये अमोनिया के टेस्ट में भी यूज किया जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, मतलब वो रिएक्शन जहां पर टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइंड विथ ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, इसका बेटे उल्टा कर लो कि एक रिएक्टेंट जो है वो डिकम्पोज हो और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दे, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि हमारा अगला रिएक्शन है। क्लियर? जो हमारा सेकेंड टाइप का रिएक्शन है वो क्या है बेटा? सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट? मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे रिएक्शन लिख देता हूं, लेकिन आप ऐसे एग्जाम में नहीं लिखोगे, आप एग्जाम में ऐसे पूरा रिएक्शन लिखोगे, राइट? ऐसे शॉर्टकट में लिखना मत। अभी देखो बेटे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? व्हेन रिएक्टेंट व्हेन reactant molecule decompose to give two or more products. Such reactions are called, उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं बेटा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट? अब देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में किसी एक रिएक्टेंट को ब्रेक किया जा रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, राइट? ये सॉलिड होता है और इसे हम क्या करें? हीट करें। तो जब हम इसे हीट करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी सॉलिड होता है, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। अपवर्ड एरो मतलब ये गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल डिकम्पोज हुआ और एक से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑब्वियस सी चीज बेटा, किसी चीज को अगर हमें ब्रेक करना है तो हमें उसे सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है? तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी which is required for the decomposition reaction, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को फर्दर 3 क्लास में डिवाइड किया गया, राइट? किस बेसिस पर हम बात कर रहे हैं बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of source of energy for decomposition reaction it is classified
इंटू 3 ग्रुप। इसको फर्दर कितने ग्रुप में क्लासिफाई किया गया बेटा? 3 ग्रुप में। ठीक है, सबसे पहला ग्रुप क्या था? सबसे पहला जो हमारा रिएक्शन है उसे हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। वन बाई वन करके हम देखेंगे। एक बार पहले सबके नाम आप जान जाओ। एक को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरे को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, और थर्ड वन जो है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, नाम से ही ये क्लियर हो रहा है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच heat energy is involved या heat is used या reactant molecule is get decomposed on heating। ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को हीट किया जाए और वो क्या हो जाए? डिकम्पोज हो जाए। ऐसे रिएक्शंस को बेटे हम क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशंस आर दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इन विच द सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द decomposition reaction is provided in the form of heat, right? नेक्स्ट क्या है आपका? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप क्या बोलोगे कि दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इन विच द सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके हम कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन करा रहे हैं तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के लिए हम लाइट को यूज कर रहे हैं तो उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। देखो लिटिक मतलब क्या होता है? लिटिक मतलब होता है ब्रेक करना, टूटना। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन हीट से अगर वो टूट रहा है तो। इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रिसिटी यूज करके अगर उसे डिकम्पोज किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, ब्रेक किया जा रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन लाइट यूज करके उसे तोड़ा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर? तो वन बाय वन करके बेटा हम इनके एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे हमारा पहला जो है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन डेफिनेशन आपको मैंने बताया। those decomposition reactions for which the energy required for the decomposition of the reaction is in the form of heat, उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। जैसे अभी बेटा हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड था, इसको हीट किया गया और हीट करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक एग्जांपल किसका बेटा? थर्मल डिकम्पोजिशन का है। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसे हम हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी एक थर्मल डिकम्पोजिशन। ये ट्रायंगल जो बनाया जा रहा है ये सिंबल होता है किसका? हीट करने का, राइट। कुछ और एग्जांपल देखते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे फेरस सल्फेट, अभी पीछे हम लोगों ने देखा था फेरस सल्फेट .7H2O, जिसे ब्लू विट्रियोल या ग्रीन विट्रियोल बोला जाता है, ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट को बोलते हैं। ये हाइड्रेटेड क्रिस्टल है। ये क्या है बेटा? हाइड्रेटेड क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट, हाइड्रेटेड क्रिस्टल। और इसे जब हम हीट करते हैं तो इसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाता है,
ये फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, एनहाइड्रस और 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वेपर बन के वहां से रिमूव हो जाएंगे। और ये जो एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, ये जो होता है ये व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म होता है, व्हाइट पाउडर फॉर्म में होता है, राइट। तो ये भी एक एग्जांपल किसका है, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। इसके अलावा कुछ और थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल देखते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोरेट KClO3, क्या बोलते हैं बेटा, पोटेशियम क्लोरेट, क्लोरेट, राइट। इसको हीट करेंगे, हीट किया, इसको हीट करने पर ये KCl और प्लस ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है। तो ये बहुत सारे इस तरीके के एग्जांपल्स हैं, जो कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड होता है उसे हम हीट करते हैं, हीट करने पर वो डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स और हम देखते हैं, ये सारे एग्जांपल्स बेटे इंपॉर्टेंट हैं, आपको सारे एग्जांपल्स याद रखने हैं। जैसे बाइकार्बोनेट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट। अब इसे हमें डिकम्पोज करना है, तो बैलेंस इक्वेशन हम करके लिए चल रहे हैं। ये डिकम्पोज होगा, सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज कर गया। ऐसे ही जैसे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, हीट करेंगे तो ये मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि आपको थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए यूज करते हैं। अब देखो होता क्या है कि बच्चे एग्जैक्ट जो एग्जाम्पल है उसे याद नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, कोई भी कंपाउंड लिख दिया, उसे ब्रेक करके कुछ भी बना दिया। ऐसा नहीं है बेटा, हो सकता है कि कोई कंपाउंड आप ब्रेक करना चाहो लेकिन वो ब्रेक ना हो। जैसे एक एग्जांपल आपको मैंने बताऊं, जैसे अभी हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया ना, लेकिन सपोज करो कि अगर हम सोडियम कार्बोनेट लें, ठीक, तो इसे अगर आप हीट करोगे तो सेम उसी पैटर्न पर सोडियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बच्चा बना देता है। अब मैं ये वो पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जो बच्चे जनरली एग्जाम में गलत करते हैं। क्यों ये जरूरी है कि आप एग्जैक्ट एग्जाम्पल को याद करें, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल अपने से बनाते हो, खुद की केमिस्ट्री प्रोड्यूस कर देते हो, तो वो बेटा गलत हो सकता है। जैसे अब सपोज करो कि बच्चे ने एग्जाम्पल में लिख दिया सोडियम कार्बोनेट को जब हीट किया तो ये सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक, लेकिन ये रिएक्शन क्या है बेटा, गलत है। सोडियम कार्बोनेट जो होता है ये थर्मली स्टेबल होता है, थर्मली स्टेबल, इसे हीट करने पर ये इस पार्ट में नहीं टूटेगा। तो ये चीज याद रखेंगे, अगर इस तरीके के एग्जाम्पल आप एग्जाम में लिख देते हैं तो वो गलत कंसीडर किए जाएंगे, वो कंपाउंड्स डिकम्पोज नहीं होते हैं, इसलिए उनको दोबारा डिकम्पोज करने की कोशिश आप नहीं करेंगे, राइट। जैसे अभी हमने यहाँ देखा कि फेरस सल्फेट का हाइड्रेटेड क्रिस्टल था, इसे हमने डिकम्पोज किया तो पहले ये फेरस सल्फेट एनहाइड्रस में कन्वर्ट हुआ। यही फेरस सल्फेट जो है अगर इसे और फर्दर स्ट्रांगली हीट किया जाए, फेरस सल्फेट को और स्ट्रांग हीट किया जाए, ठीक, तो और ज़्यादा स्ट्रांग हीट करने पर ये बेटा क्या होगा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड जो कि ब्राउन कलर का होगा,
और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये गैस होंगी जो है ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, राइट। तो ये ढेर सारे एग्जाम्पल आपके थर्मल डिकम्पोजिशन के हैं, आप इनको याद रखेंगे और जब भी एग्जाम में ये यूज हो, आपसे पूछा जाए तो आप एग्जैक्टली ये सारे एग्जाम्पल्स वहां पर लिखें ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिले। एग्जाम्पल्स अपने से बेटे बनाने की कोशिश आप नहीं करेंगे। क्लियर है? इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। दूसरा हमारा जो पार्ट था बेटा वो क्या था? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। देखो, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन आप नोट करेंगे क्या? Those decomposition reactions in which electricity is used for the decomposition of the particular compound, that reactions are called electrolytic decomposition reaction. जैसे बेटे मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं, मैं एक फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूं, या पहले नॉर्मल मैं एक एग्जांपल आपको बोलूं। जैसे वाटर है और वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की जाए, ठीक, क्या कर रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वाटर जो है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है। तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो है। सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, दैट्स द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस इज द एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। अब इसके बाद इससे कुछ प्रैक्टिकल चीजें जो हमसे पूछी जाती हैं वो यहां पर बेटे हम देखें जरा। जैसे सपोज करो कि ये हमने एक बीकर ले लिया, राइट, ये बीकर ले लिया और इसमें हम दो इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं। एक इलेक्ट्रोड हमने ये ले लिया और दूसरा इलेक्ट्रोड हमने ये ले लिया, ठीक है। और इन इलेक्ट्रोड्स को हम जो है बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर है? इसमें वाटर ले लेते हैं, एसिडिफाइड वाटर है। एसिडिफाइड वाटर इसलिए लेते हैं कि ताकि कंडक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो है वो फास्ट हो। क्लियर? एसिडिफाइड वाटर ले लिया, ये हो गया बेटा एसिडिफाइड वाटर, एसिडिफाइड वाटर, ठीक है। ये बैटरी हो गई आपकी, ये दो इलेक्ट्रोड्स यहाँ कनेक्ट कर दिए गए। तो जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो हम यहाँ पर जो है एक इसके ऊपर टेस्ट ट्यूब लगा देते हैं। इसी टेस्ट ट्यूब में जो गैस है वो कलेक्ट होगी, राइट। यहाँ भी एक टेस्ट ट्यूब लगा देते हैं, इसी टेस्ट ट्यूब में जो गैस है वो कलेक्ट होगी। क्लियर? अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन होता है इसमें बेटा कौन सी गैस कहाँ पर मिलती है, इसको थोड़ा सा मतलब आपको समझना होगा कि जो वाटर होता है ये डिकम्पोज होता है कैसे। वाटर डिकम्पोज होता है पहले H प्लस प्लस OH माइनस में, राइट। और ये प्लस चार्ज वाला कहाँ जाएगा? एनोड पर जाएगा, सॉरी कैथोड पर, जहाँ नेगेटिव प्लेट पे। तो प्लस चार्ज वाला यानी H प्लस कहाँ जाएगा? नेगेटिव प्लेट पर। नेगेटिव प्लेट को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? कैथोड, ठीक है। और पॉजिटिव प्लेट हमारा क्या है? एनोड, ठीक है। तो नेगेटिव प्लेट यानी कैथोड जो है हमारी, पॉजिटिव प्लेट एनोड है। तो नेगेटिव प्लेट पे जाएगा कौन? नेगेटिव प्लेट पे जाएगा H प्लस, और वो H प्लस उस नेगेटिव प्लेट पर जाएगा, वहां जाके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर जो गैस मिलेगी वो क्या मिलेगी बेटा? हाइड्रोजन गैस मिलेगी।
राइट। और OH माइनस कहाँ जाएगा? पॉजिटिव प्लेट पर, तो ये OH माइनस पॉजिटिव प्लेट पर जाएगा, वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा और 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, राइट। तो हमें जो एनोड पर ऑक्सीजन गैस मिलेगी, यहाँ हमें क्या मिलेगा बेटा? ऑक्सीजन गैस। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें कि इन टेस्ट ट्यूब में वाटर का लेवल की अगर हम बात करें ना, सपोज करो इस टेस्ट ट्यूब में वाटर का लेवल यहाँ तक था, ठीक है। रिएक्शन होने के बाद गैस प्रोड्यूस हुई और गैस प्रोड्यूस होने पर जो है वो गैस इस वाटर लेवल को नीचे करते चला है। तो जब गैस वाटर लेवल को नीचे करते हुए आ रहा है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये पूरा वाटर से फिल है, वाटर यहां तक है, ठीक है बेटा। तो जितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा उसका जस्ट डबल वॉल्यूम किसका होगा बेटा? हाइड्रोजन का। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस के वॉल्यूम का कितना होगा? 2 टाइम्स होगा। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन के मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और जो ऑक्सीजन के मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, अगर ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल। क्लियर? तो ऑक्सीजन गैस का जो वॉल्यूम होगा उसके कंपैरिजन में हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम क्या होगा? जस्ट डबल होगा। क्वेश्चंस क्या बनते हैं, आपको जवाब कैसे देने हैं, आप एक बार इसे सुन लेना। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपसे पूछा जाएगा, आप बताएंगे those decomposition reactions in which electricity is used to carry out the decomposition reaction, that decomposition reaction is called electrolytic decomposition reaction। उसके बाद फिर दूसरा पार्ट आता है हमारा कि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की जाए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ऑन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, एसिडिफाइड वाटर, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस आर ऑब्टेन्ड। Why we used acidified water? Acidified water is used to make the solution conducting, ठीक है ना। जो प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं होता है, इसलिए उसे एसिडिफाइड कर दिया जाता है ताकि सोल्यूशन आसानी से क्या हो सके? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, राइट। उसके बाद जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इज हाफ द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड। क्लियर? बिकॉज the ratio of number of molecules of hydrogen and oxygen produced are 2:1. So volume of hydrogen is double the volume of oxygen produced during the electrolysis of water, right? तो ये वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन से जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं, वो ये क्वेश्चंस हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के कुछ और एग्जाम्पल और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और उसके आगे की जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।